जब आपकी औलाद पर कोई उंगली उठा के बात करता है, भले वो किसी अच्छे उसमें ही बोले, लेकिन वो बुरा लग रहा होता है माँ बाप को। तो वो दादी ने कोई बोल दिया कि यार एक तो तुम लोगों के बेटा हुआ, 3 बेटियों के बाद अब जो है वो भी उसके साथ भी पता नहीं तुम लोगों ने क्या कर दिया है, क्या मसला कर दिया है, लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, कुछ और हो गया, तो इस पे दम वम करवाओ। और वाई फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशिर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। उम्मीद करते हैं कि लास्ट स्टोरी में जहां पर आपने बात छोड़ी थी आप वो स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। नहीं, हम नई स्टोरी करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम आपने एक शोशा छोड़ा था। छोड़ दो, मैं छोड़ता रहता हूँ शोशे। चले जी, चले फिर देखते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं स्टोरीज़ क्या होती है। क्या है, फिर स्टोरी पर बैठने के बाद मज़ा नहीं रहता है। वो लोग कहते हैं कि यार आशिफ भाई आप बहुत बोलते हो। ये मैं बोलता कब हूँ? सही बात है। हाँ, स्टोरी पर आते हैं। मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है एक हमारी व्यूअर है उसने, और वो बताती हैं कि जी मेरा भाई है छोटा और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप हैं, मैं हूँ, और मेरे बाद फिर 3 और भाई बहन हैं। तो मेरा जो एक भाई है, मतलब ये आपस में 2 और बहनें हैं इसकी, और एक छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। तो जो घर में सबसे छोटा हो और इकलौता हो तो वो बहुत ज़्यादा लाडला होता है। तो वो इनका सबका बहुत ज़्यादा लाडला है, वो जो छोटा भाई है इनका। तो कहने लगी कि डॉक्टर काशिफ, ये जो मेरा छोटा भाई है, ये इसे हमने एक स्कूल में दाखिल करवाया। एक स्टोरी मैंने रात लाइव में सुनाई थी, ये पिछले हफ्ते एक लाइव हम कर रहे थे वो सुनाई थी, लेकिन ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी स्कूल और घर के जो बच्चों पर इम्पेक्ट पड़ता है वो उसके ऊपर है। तो कहने लगी कि वो बहुत छोटा है। मेरे माँ बाप की बेसिकली लव मैरिज थी। अच्छा। और अलग अलग 2 ख़ानदानों से थी, जो ख़ानदानों का एक मिसमैच नहीं था, लेकिन वो शादी उन्होंने ज़बरदस्ती और किसी न किसी तरीके से मतलब हो गई उनकी शादी। तो उसके बाद मेरी वालदा के इन लॉज में, मतलब मेरे ददियाल में काफ़ी टफ़ टाइम देखना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना घर बनाया, सब कुछ। फिर 1 साल के बाद मैं हो गई, फिर इस तरह से बच्चे होते गए, फिर आखिर में मेरा छोटा भाई हुआ। तो ताने अक्सर ये मिला करते थे, बेटियों पर बेटी पैदा किए जा रही है, बेटियों पर बेटी पैदा किए जा रही है। तो बड़ी दुआओं के साथ, मन्नतों के बाद, और एक अल्लाह ने हमें छोटा भाई दिया। उसके बाद ख़ानदान में भी वो सबका लाडला था, हमारा भी सबका लाडला था। तो वो जब बड़ा हुआ, स्कूल का जब उसका टाइम आया तो उसे स्कूल में एडमिशन के लिए माँ बाप ले गए। अच्छा, उसके साथ बचपन से ही कुछ न कुछ पैरानॉर्मल होता रहता था। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर बच्चे होते हैं दीवारों के साथ बातें कर रहे होते हैं, आईने के सामने खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, या अपने मुंह, जिस तरह से तुम बताते हो अनुषे इशारे करती है, तो इस तरह से वो इशारे करके बात करते रहते हैं। तो वो कह रही है कि हमने इस बात को बहुत नॉर्मल लिया और हमने इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। जब इसका पहला दिन था स्कूल का, एडमिशन के लिए लेके गए, तो वो आजकल तो ये ना कि बच्चे का भी इंटरव्यू होता है कि बच्चे को क्या आता है, कितना आता है। बच्चे का भी होता है, साथ पेरेंट्स का भी होता है। हाँ। तो वो उनको स्कूल ले गए माँ बाप उसके, और जब माँ बाप स्कूल ले गए तो जनाब उस बच्चे को जहाँ बिठाया, क्योंकि पहले बच्चे को उन्होंने खुला छोड़ दिया, बड़ा अच्छा स्कूल है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो बाहर और बच्चे खेल रहे थे तो वो उनके साथ खेलने में लग गया। टीचर ने भी उसको उनके साथ लगा दिया। माँ बाप जब तक उस ब्रांच के हेड के साथ बैठ के बातचीत करने लगे, सारी जो भी वो चीज़ें होती हैं वो करने लगे। अच्छा, इतनी देर में टीचर भागती हुई आई। उसने बोला कि ये बच्चा जो आपका बाहर खेल रहा है, ये कुछ वियर्ड तरीके की हरकतें कर रहा है। अब माँ बाप के लिए एक बड़ी जो है ना, एक वो चीज़ हो जाती है कि यार कोई गैर बंदा आके बोले कि वो वियर्ड हरकतें कर रहा है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे उसका फ्यूचर बनना स्टार्ट होता है। तो वो कहते हैं
क्या हुआ, खैर वो डर जाते हैं कि चोट वोट नहीं लगी हो, तो ये भागे बाहर की तरफ। तो देखा कि वो बच्चा ग्राउंड के थोड़ा सा पीछे एक छोटी सी पतली गली है, पतली गली में वॉशरूम लाइन से 3-4 बने हुए हैं, वहाँ पर एक स्टूल पड़ा हुआ है और वहाँ बच्चा खड़े होके नाच रहा है और खुश हो रहा है। अच्छा। तो वो टीचर भी डर गई ये हरकत देख के कि ये अभी तो इसका पहला दिन है और इतना घुलता मिलता भी नहीं है बच्चों के साथ, ये बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने जाके उनको बताया और माँ बाप आए, जाके देखा तो बैक साइड पे कोई नहीं था और वो बच्चा अपने मुंह नाच रहा था, मस्ती कर रहा था और किसी से बातें कर रहा था। जब बाप ने पूछा कि बेटा कौन है, क्या हुआ, किसको देख रहे हो, तो कहने लगा छोटा बच्चा इशारा करके कि बेबीज़ मतलब और बच्चे हैं इस तरह। खैर उसने टीचर से कहा कि यहाँ पे और बच्चे होंगे, कोई वॉशरूम गया होगा, कोई और होगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम बच्चों को इस तरह से अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, हम आया साथ होती है वॉशरूम में भी, क्योंकि बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है उसका। तो आपके बच्चे के साथ मुझे लगता है कि कोई इशू है। ये ले गए, अब वो ब्रांच हेड के पास ले गए। अब वो जो वहाँ की हेड थी, उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि कहीं आपका बच्चा जो है वो किसी मेंटल इलनेस में ना हो ना, जिस तरह की टीचर ने कंप्लेन की है। तो आप एक काम करें, आप एक पीडियाट्रिशियन से फिटनेस ले आएँ, क्योंकि होता ये बाहर के मुल्कों में तो जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनके स्कूल्स अलग होते हैं ना, तो उनकी स्पेशल स्कूल्स होते हैं ऑटिज़म के, या अगर उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑटिज़म के ग्रेड्स होते हैं। अगर उस ग्रेड में फॉल करता है तो वो फिर अलग स्कूल में जाएगा, लेकिन अगर ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक बच्चा है और उस ग्रेड में फॉल मगर नहीं कर रहा तो रेगुलर स्कूल में जाएगा। तो उसने कहा कि देखें जी, हमें लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ कोई मेंटल इशू है, आप किसी डॉक्टर से, अच्छे से पीडियाट्रिशियन से, या जो पीड्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे एक फ़िटनेस ले आए। और वैसे हमें कोई एतराज़, हम नहीं कह रहे कि आपके बच्चे के साथ, लेकिन एक इंसिडेंट हमारे सामने हो गया है, ऐसा ना हो कि इसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पर पड़े या कुछ और हो, या आपका बच्चा यहाँ के मज़ीद डिस्टर्ब हो। तो पेरेंट्स उसके थोड़े से अक्लमंद थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि बात सही कह रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो ले गए बच्चे को एक डॉक्टर के पास। अब बच्चा क्या बताएगा, लेकिन वो जब उसको ले गए तो वो बच्चा अपने मुंह बातें कर रहा था किसी के साथ, अच्छा। उस डॉक्टर के भी सामने। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि मुझे लग रहा है कि ये या तो ऑटिस्टिक है, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर एक इसकी वो पूरी वो सेशंस करने पड़ेंगे, और जो है कि आप अपने बच्चे पर थोड़ा सा खुद भी नज़र रखें, थोड़ा देखें कि ये क्या कहीं हाइपर एक्टिव तो नहीं है या कहीं और चीज़ें तो नहीं है। चीज़ें पिक करता है, बोल नहीं पा रहा अभी तक, इसकी 4 साल की उम्र हो गई है और अभी तक प्रॉपर वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहा। तो कहने लगे चलें ठीक है, ये घर आगे परेशान कि यार एक ही बेटा है, वो ख़ानदान में तो और मसले मसाइल पड़ जाएंगे। तो उसके बाद जब ये बात इसकी दादी को पता चली, तो कभी कभी दादियाँ और फूफियाँ और इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ना, वो आपके के बोलते तो फेवर में हैं, लेकिन उनके जो बोलने का तरीका होता है ना, वो बुरा लगता है। जब आपकी औलाद पर कोई उंगली उठा के बात करता है, भले वो किसी अच्छे उसमें ही बोले, लेकिन वो बुरा लग रहा होता है माँ बाप को। तो वो दादी ने कोई बोल दिया कि यार एक तो तुम लोगों के बेटा हुआ 3 बेटियों के बाद, अब जो है वो भी उसके साथ भी पता नहीं तुम लोगों ने क्या कर दिया है, क्या मसला कर दिया है, लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, कुछ और हो गया, तो इस पर दम वम करवाओ। अब दादी ने अपने हिसाब से एक सही बात बोली कि दम वम करवाओ, तो माँ को बुरा लग गया, बाप को बुरा लग गया। खैर उन्होंने कंसिडर किया इस बात को कि चलो हम दम करवा देते हैं, मौलवी साहब के पास ले गए। अब ये बच्चा जब मस्जिद में ले गए मौलवी साहब से, हाफिज़ साहब से दम करवाने, तो वो बच्चा वहाँ भी अपने हिसाब से बातचीत कर रहा था। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, जो पहले कभी कभी था, स्कूल से आने के बाद ये फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई। अच्छा, अब हाफिज़ साहब ने जब पढ़ाई की तो हाफिज़ साहब को कुछ फील हुआ ऐसा। हाफिज़ साहब ने बोला कि देखें, मुझे कोई अच्छी जो है ना वो फीलिंग नहीं आ रही, और मैं इन चीज़ों को, क्योंकि उसने हाफिज़ साहब ने उसको बातें करते देखा, मैं इन चीज़ों को सही तरीके से ठीक नहीं कर सकता, आप किसी प्रॉपर आमिल के पास जाओ, मेरा मशवरा है। और अभी छोटा बच्चा है, अभी से ही कुछ ना कुछ हो जाएगा तो ये बात सही हो जाएगी, नहीं तो हो सकता है आगे जाके मसला हो।
इन्होंने क्या किया जी, हाफिज़ साहब की बात इनको बुरी लगी, मगर ठीक है, एक चीज़ थी। तो उसके वालिद ने अपने दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से पूछ वाछ के एक आमिल का पता निकलवाया। उस आमिल के पास गए। जब आमिल के पास गए तो बच्चा चुप, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, खामोशी से बैठा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है बिल्कुल। आमिल ने उसको देखा देखा देखा, आमिल ने बोला कि बच्चा तो ठीक है आपका, क्योंकि आमिल के सामने उस वक्त तक वो चीज़ आई नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आज आपके सामने ठीक होके बैठा है, इससे पहले तो ये हरकतें कर रहा था। क्योंकि आमिल होते हैं, उनको टैक्टिक्स पता होते हैं कि जिन्नात किस तरह से खेलती है, किस तरह से झूठ बोलती है, किस तरह से आती है, कब आती है, कब। तो कहता है अच्छा ठीक है। उसने कोई चीज़ ली, उस बच्चे के सर पे थोड़ी सी लगाई, थोड़ी सी कलाई पे लगाई उल्टे हाथ के, तो वो चीज़ उसके सामने खुल के आ गई, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। आमिल ने देखा, आमिल बड़ा परेशान हो गया कि इतने से बच्चे के ऊपर एक औरत जिनका वो साया था, अच्छा। एक छोटा सा बच्चा। लेकिन अजीब बात ये थी, उस औरत जिन के साथ वो उस बच्चे के ऊपर हावी थी, लेकिन उस औरत के साथ छोटे छोटे और भी जिन थे, और भी छोटे छोटे जिन थे, जैसे उस औरत के अपने बच्चे हों, और पॉसिबल है कि वो उस औरत के अपने बच्चे होंगे। तो जब आमिल ने उस औरत से पूछा कि भाई तुम, इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे की जान छोड़ो, कहने लगी नहीं, ये बच्चा जो है, इसकी जो पैदाइश हुई है, वो मेरे एक बच्चे के साथ हुई है। अच्छा जी। ठीक है, और मेरी पैदाइश भी उसी जगह हुई है। मैं उस हॉस्पिटल में, उस जगह हमारा पूरा ख़ानदान है, और इस औरत को बड़ी मुश्किल से ये बच्चा हुआ है, और जो बड़ी मुश्किल से हुआ है तो उस वक्त इसकी जान को बड़ा ख़तरा था। तो मुझे भी उस वक्त औलाद हुई है, मैं अपनी औलाद को छोड़ के इस औरत, इसकी माँ मतलब के साथ खड़ी रही कि इसकी तकलीफ़ में कमी आए। मैंने इसके जिस्म को इतना वो कर दिया अपने हाथों से कि इसकी माँ सुन हो गई और इसने बच्चा वो दे दिया, और उसके बाद मुझे बच्चा हुआ। तो मेरी इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, और ये जितने भी बच्चे हैं ये इसके समझो भाई बहन हैं, और ये इन सब के साथ खेलता है, हम इसको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल ये आ गया कि जी आमिल का काम क्या होता है, इन चीज़ों को एक इंसान से दूर करना, क्योंकि हर एक का अपना एक मदार है, हर एक का अपना एक सर्कल, एक डायमेंशन है। मुझे अपनी हदूद में रहना है, जिन्नात को अपनी हदूद में रहना है। तो उसने बोला कि देख, ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मैं हो नहीं सकता, तुझे इस बच्चे का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो कहती है तुम कुछ भी कर लो, या तो मैं बच्चा ले जाऊंगी, ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, या तो मैं खुद, मुझे तुम मार दो, या जो भी करना है तुम कर दो। उसने बोला अगर ये बात है तो ठीक है, मैं देखता हूँ तू बड़ी है या मेरा इल्म बड़ा है। खैर ये पढ़ा के तावीज़ शावीज़ उस बच्चे के गले में डाल देता है। ये माँ बाप को बोलता है अब नहीं आएगी, आप ले जाओ। ये भाई उसको ले जाते हैं। रात को बच्चा सोता है, माँ साथ सो रही होती है। जब बच्चा सुबह उठता है तो बच्चा कहता है माँ को मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है इधर उधर। माँ परेशान हो जाती है, बाप परेशान हो जाता है कि ये बच्चे के साथ सीन क्या हुआ है, इसको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेके हॉस्पिटल भागते हैं, आई साइट चेक करवाते हैं, न्यूरो वाले के पास जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, हर चीज़ नॉर्मल होती है। बच्चा कहता है मुझे सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, और रोता जाए, और कहता जाए कि ये धागा उतारो जो वो पहनाता है। अब माँ है, बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ धागा पहना हुआ होता है वहाँ पे जलन का निशान होता है। तो बताती है उसकी बहन के फिर मेरी माँ क्या करती है, उसका धागा जैसे ही उतारती है तो बच्चे की नज़र वापस आ जाती है। ओके। उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, उसके भाई को। लेकिन हम परेशान आमिल को फ़ोन करते हैं, मेरा बाप के ये हो गया, और हमने इस तरह कि आमिल कहता है कि आपको ये धागा उतारना ही नहीं चाहिए था, ये एक बार होता, 2 बार होता, 3 बार होता, खुद ही ठीक हो जाता। ये तो उनके टैक्टिक्स हैं, उनकी टेक्निक्स हैं आपको वो करने के लिए। कहता है खैर आप बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये बच्चे को ले जाते हैं, फिर वो कुछ पढ़ाई करता है और फिर कोई तावीज़ शावीज़ बांध देता है उसके गले में।
फिर इसको ये घर पर ले आते हैं। अब जब घर पर ले आते हैं तो बच्चे को खून की उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती हैं और बच्चा वही कहता है कि मेरा ये उतारो मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर कहते हैं काशी भाई मजबूर होते हैं, हमने आमिल से जान छुड़ाई, हमने उसके वो तावीज़ उठा के फेंक दिए एक जगह पे। मतलब हमारा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा, किसी ने कोई तंग नहीं की, कोई तक कहीं से कंप्लेन नहीं आई, चलता रहा सिलसिला, चलता रहा। 4 साल से हमारा भाई माशाल्लाह 10 साल का हो गया। इस बीच में ना उसने किसी से बात की, ना कभी कोई कंप्लेन की, ना हमने कोई ऐसी बात नोटिस की कि हमें लग रहा हो। हमें ये लगा कि या तो वो औरत छोड़ के चली गई है, या तो आमिल झूठ बोल रहा था, इसका कोई दिमागी बच्चे का मसला था कि डॉक्टर ने कुछ दवाएं भी दी हुई थी, उससे सेट हो गया। तो लगा जब 10 साल का हुआ, एक रात अचानक उठ के बैठ गया और कहने लगा अपनी माँ को कि अम्मा वो छोटी अम्मा कह रही हैं कि मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। ओह, अब माँ परेशान, छोटी अम्मा सोचती है मेरे मियाँ ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। हाँ, छोटी अम्मा कौन छोटी अम्मा? कहता है वो सामने बैठी है और मेरे साथ मेरे भाई बहन है, वो तो मुझे हमेशा से मिलती है, मैंने आपको बताता नहीं था, मुझे कहती थी अगर बताओगे तो मैं तुम्हारी अम्मा को मार दूंगी, बताओगे तो मैं इसको मार दूँ, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है, मुझे कह रही है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। माँ बड़ा परेशान होती है। तो बहन बताती है कि वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी कि सारी रात हमने जाग के काटी कि हमारे भाई को पता नहीं क्या होगा। क्या लगा बिल्कुल सही था हमारा भाई, और 10 साल का हो गया था और अचानक सुबह में उसको एक उल्टी आई और उल्टी के फ़ौरन बाद ही उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोला काशी भाई ये 4 साल का था, उसके बाद 10 साल में उसको एक रात वो औरत सिर्फ नज़र आई और ये कहने लगी कि मैं तुम्हें अब अपने साथ ले जाऊंगी। बस उसके बाद वो पूरी रात उसका वो अपनी माँ के साथ जिक्र करना, हाँ, और फिर और उसके बाद ये किस्सा, ओ हो, हालांकि उस औरत ने मना किया था कि जिक्र जिक्र नहीं नहीं करना। करना। तो वो हमारा एक ही भाई था और किस्सा ख़त्म हो गया। अच्छा, ये स्टोरी किसने भेजी है, कुछ पता है? वो शेयर नहीं करनी। अच्छा अच्छा, चले जी। वैसे स्टोरी बहुत ख़तरनाक थी। जैसे आपने बात की अभी अनुषे वाली, तो कल हम बैठे हुए थे जिमखाना में, खाना खा रहे थे, तो खाते खाते वही इसने, अनुषे ने काम किया कि अब वो, हम तो यही समझ रहे हैं कि खेल रही है ना, वो दीवार की तरफ गई है, वो उसमें यूँ करके नहीं, आंखें बंद करके यूँ खेलते हैं, वो कर रही थी पहले, फिर उसके बाद दीवार से खड़े होकर दीवार से बिल्कुल दीवार के साथ यूँ चिपक कर और वो बातें कर रही है, और ये वो। मैंने उसको यूँ करके देखा, अनुषे ने चेहरा घुमाया, मुझे देखा, स्माइल पास की, फिर वापस से रूटीन में नॉर्मल चल रही है, घूम रही है, फिर रही है। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो उसके साथ, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं जो ये कहते हैं ना कि हम एतबार नहीं करते, बिलीव नहीं करते, तो भाई वो सबका हमारे अपना पास अपना है यार। नहीं, हमारे पास इस्लाम में अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इन चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा कि जिन्नात हैं, जिन व इंस कुरान में क्लियर मेंशन एक किया। और वीडियोस जो बहुत वायरल हुई और मैंने अपने इंस्टा पर लगाई कि एक औरत ऊपर से उतर रही है और रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेडिंग सेंटर की, और 2 जिन हैं, किसी ने बोला कोई आदमी, एक जिन है और जो है वो उसका जानवर है जनाब, एक किसी ने बोला कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, और बड़े बड़े जो है वो पैरानॉर्मल शोज़ करने वालों ने जो है उस पर प्रोग्राम किए। सजाद भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सजाद सलीम की, उन्होंने वो प्रोग्राम उस पर किया, रज़ाकाबाद वो गए किसी के पास। देखिए भाई, मेरे देखने का तरीका कुछ और होता है। मैं अपनी अगर राय देता हूँ तो वो राय मेरी 100% मेरी राय होती है और वो सही होती है। वो इसलिए सही होती है कि मुझे अभी कुछ अर्सा पहले मैंने अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था। मैं लोगों से बहुत कम बात कर रहा था और इवन अभी भी बहुत कम बात कर रहा हूँ। मुझे हर बंदे के साथ एक बंदा नज़र आता है। ये आशी के साथ एक और आशी जैसा बंदा। अब आशी अगर उंगलियां ऐसे कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो भी उंगलियां ऐसे कर रहा हो, वो इसके पीछे खड़ा है। मेरे जैसा बंदा मेरे पीछे खड़ा है, यही कपड़े पहने हुए, यही सारी चीज़ें। काफ़ी हो रहा था ऐसा, मैंने उस चीज़ को बड़ा मुश्किल से ओवरकम किया। किसी ने मुझे आके कहा एक बाज़ार में, अब मेरे कुछ व्यूअर्स हैं,
मैं तुम्हें एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपने घर के बाहर मार्केट में, शायद किसी ने देखा हो मुझे, मार्केट में मैं जा रहा था सामान वामान लेने, तो मेरा ही हमजाद, मेरे जैसा लेकिन छोटा बच्चा मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ जा रहा था और मैं उससे बातें करता हुआ जा रहा हूँ। तो मुझे कहीं से किसी की आवाज़ आई कि अरे डॉक्टर काशिफ। मैं उधर उधर नज़र फेराई तो शायद 2 लड़कियां खड़ी हुई थी, उनमें से किसी ने बोला हो, और क्योंकि वो मुझे देख रही थी। अब मुझे नहीं पता कि वो जो मेरे साथ छोटा बच्चा था वो किसी को नज़र आ रहा था या नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ जा रहा था। उसकी डिमांड क्या थी? मुझे फ्रूट खाना है, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मीठी चीज़ें खानी है। मैं फ्रूट लिया, मिठाई ली और घर की तरफ रवाना हुआ तो वो रास्ते में मेरी उंगली छुड़ा के गायब हो गया। वो मेरे हाथ से सामान भी सारा खर्चा करवा के गायब हो गया। तो ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त मुझे शायद आप लोगों में से ही किसी ने देखा था। मैं गया आराम से घर पे और जाके चाय वाय रखी, चाय वाय बनाई, तो एक चीज़ मेरे पास मेरे सामने आई। उसने मुझे 2-3 चीज़ें बोली। सबसे पहली चीज़ उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी नज़र आ रहा है, तुम जो कुछ भी देख रहे हो या देख सकते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जो बुराई है वो तुम उसको बयान कर देते हो। तुम्हें ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। जिस तरह से मैं पहले नहीं बताता था और स्टोरीज़ में मैं अब सारे किस्से खोल के बता देता हूँ। एक तो ये कि तुम्हें ये बतानी नहीं चाहिए। अगर बताते हो तो खुद को बीच में इन्वॉल्व नहीं करो। तीसरा, तुम्हारी इन चीज़ों से लोगों का ईमान इन चीज़ों पर यानी हम पर एक मजबूत हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हम में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें। लोग हमारी अच्छे चीज़ों को छोड़ के हमारी बुरे जो हमारे जिन्नात हैं उनके चक्करों में लग रहे हैं, उनके असर में जा रहे हैं, ख्वाहिशें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि डीलिंग स्टार्ट कर दिया है, हमारा ये काम हो जाए तो हम तुम लोगों को ये कर देंगे। लगा हम इस तरह की, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की डीलिंग्स में ये लोग इस तरह से ये जिन्नात इस तरह से नहीं आते कि तुम ये कर दो। हम खुदा न खास्ता अगर उन्होंने कोई अपनी डिमांड रख दी तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, पूरे सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। लिहाजा मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरा इस चीज़ से आपके कोई भी ज़रे बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है। मेरे किस्से सुना करें, वो नहीं किया करें जो मैं करता हूँ। आप सिर्फ सुना करें, इसके आगे आप नहीं बढ़ा करें। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी कहीं भी मौजूद हो, जैसे मैं एक जगह बैठा हुआ था कहीं पे, काफ़ी लोग थे उस महफ़िल में और भरी महफ़िल थी, एक दावत थी, अच्छी खासी बड़ी दावत थी। तो सब खाना खा रहे थे, मैं भी उनके साथ खाना ही खा रहा था। तो बार बार एक बंदा आए मेरे पास और मुझे कहे कि इस खाने की प्लेट को छोड़ दो। अब वो बंदा मुझे नज़र आए, किसी और को आए ना, जो आए मेरे पास खड़ा हो मुझे कहे इस खाने की प्लेट को छोड़ दो। अब कितना बुरा लगता है कि आप 10 लोगों में आपने अभी खाना निकाला है और आप उस खाने को छोड़ दो और आपको मजबूरन वो खाना छोड़ना पड़े। तो मैंने वो प्लेट साबुत की साबुत एक निवाला भर के सामने टेबल पर वापस रख दी। अब जो गेस्ट था वहाँ, वो जो होस्ट था वहाँ का, जो मेज़बान था, उसने मुझसे सवाल कर दिया कि क्यों काशिफ भाई, खाना पसंद नहीं है आपका?
तो एक घर था किसी का, एक अच्छे खासे दोस्त वोस्त जमा थे, दोस्त तो नहीं खैर, मतलब एक गैदरिंग थी एक किस्म की ना। तो क्या हुआ, आपने खाना छोड़ दिया, अच्छा नहीं बना हुआ या कुछ इस तरह से, कितना ऑकवर्ड लगता है। मैंने कहा दीदी खाना बहुत अच्छा है, और चूँकि वो उन्होंने मुझे बुलाया था तो किसी इसी मकसद से बुलाया था, किसी चीज़ की वजह से, तो वो समझ रहा था कि कोई वजह होगी। मैंने कहा यार बस ठीक है, मैं फिर बाद में खा लूँगा। और ये कहने लगा ठीक है कशिश भाई, मैं समझ गया, आप छोड़ दें, आप ना खाएं। बोले जब वो खाना रख दी प्लेट, तो मुझे वो आके बोला खाना खा, और यही प्लेट खा। अब वही प्लेट मैंने दोबारा उठाई, अब 10 लोगों के बीच में मैंने उसको खाना शुरू किया। कोई मुझे हैरत की नज़र से देख रहा है, कोई मुझे पागल समझ रहा है, कोई मुझे कुछ समझ रहा है। मैंने वो खाना खा के उठा वॉशरूम में, वो बंदा उधर आया मेरे पास। मैंने कहा तूने मुझसे खाना रखवाया, फिर खाना उठवाया, वही खाना खिलवाया। कितने लोग हैं जो मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। तो कहने लगा कि जब चीज़ें देख सकते हो ना, तो फिर बर्दाश्त करना भी सीखो। हम अगर तुम्हारा अच्छा साइड दिखा रहे हैं, तो हम तुम्हारा बुरा साइड भी दिखा सकते हैं। तो तुम्हारा जो बुरा साइड है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा अगर हमजाद है, तो जितना उसको तुम्हारे बारे में इल्म होगा, मेरे बारे में नहीं होगा। मैं उसकी बात समझ गया, ये क्या मुझे मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो गया, मैं उधर वापस उनके साथ बैठा। उनके कोई बच्चे का कोई मसला था, वो मैंने उनको कोई चीज़ बताई। अच्छा, जब वहाँ से निकला तो वही बंदा कहने लगा तुम्हें पता है कि इसकी जो खाला है, उस बच्चे की खाला, वो तावीज़ करवा रही है इनके ऊपर। अच्छा। और वो जो उस बच्चे के ऊपर जो चीज़ें हैं, वो उस काले जादू की वजह से भेजी गई हैं उस बच्चे के ऊपर, ताकि उस ख़ानदान को ये पूरी बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दें। मैंने कहा अच्छा, फिर अब क्या हो सकता है? कहने लगा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, आप ले आओ और उनके घर पे ये चीज़ें ले जाओ, और देखो कैसे जान छूटती है। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है। उसने जो मुझे चीज़ें बोली, मैं खामोशी से ले गया। एक उनकी कोठी थी छोटी सी, छत पे, जिस तरह से अलग से एक नहीं बना होता, स्टोर या सर्वेंट टाइप रूम होता है, सर्वेंट क्वार्टर टाइप छोटा सा। वहाँ मुझे बिठाया, उसमें ना लाइट थी ना कुछ। वहाँ मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। उस बंदे ने मुझे वहाँ का बोला, मैं वहाँ बैठा। वो चीज़ें जो उसने मुझे बोली थी मैं बता नहीं सकता, वो चीज़ें मैंने सारी ज़मीन पर फैला दी। तो कहने लगा काशू भाई आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड में वो आ गए। तो आके उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया चीज़ों को। वो खाने में इतने मगन थे, और मैं उनको खाने का तरीका देख रहा था आशी, कि शायद अगर वो इंसान पर एक ज़बान फेरें तो सिर्फ हड्डियाँ बच जाएं, उनके गोश्त चला जाए। उनकी ज़बान जो थी वो इतनी खुरदरी ज़बान थी, वो यूँ उड़ा के ले जाती थी। तो मैं हैरान हो गया। मुझे जब उन्होंने खा लिया तो मेरी तरफ देखा। अब मुझे डर के साले अगर ज़बान मेरी तरफ फिर गई तो मेरे तो काम उतर जाने। लेकिन वो बंदा जो उस घर का जो नेक वाला था, वो मेरे साथ खड़ा था। उनको कहने लगा ये लाया है तुम लोगों के लिए, और अब ये बोलेगा जो तो तुम लोग करोगे। तो कहने लगे कि हमें ख़ास इस ड्यूटी पर लगाया गया इस घर के, कि इनको परेशान करना है और इनके बच्चे को बीमार रखना है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे का कसूर नहीं है, और तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए इस बच्चे की सेहत और बच्चे के एवज़ मैं इनके माँ बाप से तुम्हें दिलवाऊंगा, तुम लोग छोड़ दो इनको। कहने लगा नहीं, हमें फ़लाने आमिल ने इस काम पे लगाया है, ओके। अगर हम नहीं करते तो वो हमें मार देगा या सज़ा देगा। तो मैंने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है तुम लोगों की जो है वो उसकी, कि वो कुछ नहीं करेगा। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बहरहाल उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बोली, मैंने जाके उनके माँ बाप को बताई। उन माँ बाप ने कहा कि हम रोज़ वो चीज़ें उनको देंगे, रोज़ हम प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने वो चीज़ें रोज़ उनको प्रोवाइड करना शुरू की। उस आमिल का मुझे फ़ोन आया कि जो तुमने किया है ये तुमने सही नहीं किया, और इसकी तुम्हें सज़ा भी मिलेगी और इसका तुम्हें बदला चुकाना पड़ेगा। अच्छा।
क्योंकि उसने एक चीज़ ले ली ना, पैसे ले लिए एक काम करने के लिए, उसका काम नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जितना तेरा देखता हूँ शैतान तेरा कितना मजबूत है, तू आजमा ले, मेरे साथ अल्लाह है और मेरे अंदर मेरे पास कितनी ताकत है, ताकत सारी अल्लाह की है। जितना वो मुझे सपोर्ट करेगा एक शैतानी काम के लिए, तो तू तो कुछ भी नहीं है। खैर वो कुछ नहीं कर पाया और उसने एक बार कॉल की, 2 बार कॉल की, उसके बाद उसके फ़ोन वोन आना भी बंद हो गए। लेकिन तबीयत मेरी हाँ बहुत डाउन रहने लगी और करते 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 लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी सेट हो गई और मैं भी मालिक का एहसान है सही हो गया। ये गालिबन अभी का किस्सा है। ये अभी का किस्सा। हाँ, तो वैसे डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब थी अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सेफ साइड एक स्टोरी पड़ी हुई थी। 3 तो हमने- स्टोरीज। हाँ, तो लास्ट वीक के लिए लास्ट स्टोरी पड़ी हुई थी। खैर, ये एक बार फिर से बच गए। फिर बच गया। फिर बच गया। तो ये है कि स्टोरीज आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताइएगा। दावत से याद आया, इसने सिर्फ खाने की बातें की आज स्टोरी में, क्योंकि आज हमें भी अभी दावत पे जाना है यहाँ से ना, हाँ तो वहाँ पर भी खाना है। हाँ। तो मेरे ख्याल से भी हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। आप लोगों को हमारी स्टोरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक चीज़ और, एक तो जो अगर कोई आदमी, कोई हमारा व्यूवर स्टोरी सुनने के बाद डिसहार्ट होता है तो फेयर कमेंट्स कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर गाली और बदतमीज़ी होगी तो उसको अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि वो डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को ना, वो लड़ रहे हैं उनसे। तो हम ये चाहते हैं कि अमन रहे, सुकून रहे ना घर में। तो जो बदतमीज़ी करेगा कमेंट, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। जाने से पहले हमारी तरफ से, मेरे और डॉक्टर काशिफ की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, बड़ा सनसनीखेज़ मैच रहा, इंडिया जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जो अच्छा खेलेगा वो हाँ, जीते। ऑफ कोर्स। तो आगे मैचेस बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारी आप लोगों बबली से। हार गई। हैं? हमारी बबली हार गई। हमारी बबली हार गई, पर दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते, आगे आगे अच्छा परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करेगा, जीतेगा इंशाल्लाह ताला। वर्ल्ड कप लेके आएंगे घर पे। गरीब मुल्क हैं यार, हमारे पास फ्लड आए हुए हैं, दे दो यार वर्ल्ड बहुत परेशानियाँ हैं, कप बहुत दे दो मसले यार। हैं यार। लेकिन मैच अच्छा था। हमारी तरफ से आप लोगों को सबको बेस्ट विशेस, और हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।